ये 18 अध्याय में दिया गया है। अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति, ये जो अक्षर है वे अनन्य। अब इसको एनालाइज करो। न अन्य, अनन्य माना न अन्य, भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं देखना, कोई दूसरा नहीं है, ऐसा जब देखा तो अव्यभिचारी भक्ति हो जाती है। व्यभिचार क्यों क्या कहा जाता है? कोई औरत जब अपने मर्द को छोड़कर कहीं और खराबी करती है उसको बोलते हैं व्यभिचारिणी औरत। मर्द छोड़ता है अपनी सच्ची राह से तो उसको बोले व्यभिचार कर रहा है। तो भगवान को छोड़कर दूसरा देखना माना व्यभिचार किया। इतने तक भगवान कृष्ण ने पहुंचा दिया सबको कि तुम जब परमात्मा करके देखते हो तो व्यभिचार नहीं करते। तो ये सच्ची भक्ति हो गई। भगवान देखने के सिवाय भक्ति होती नहीं। द्वैत वाली भक्ति भगवान को मंजूर नहीं है। तो एक एक में परमात्मा देखकर नम्रता प्रेम बना रहे, ये अनन्य भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति। और तीसरा क्या नाम बोला? अभेद, भेद भक्ति, भेद रहित। मेरा राम भगवान है तो कृष्ण से झगड़ा करे, वो पंथ मुस्लिम हिंदुओं से अलग है, तो ये भेद पंथों में आए। भगवान ने वही नाक दी, वही आंखें, मुस्लिम होवे हिंदू होवे, शक्ल से नहीं दिखते हैं कि वो मुस्लिम है या हिंदू है। इसीलिए झूठे झूठे वेश बना बनाकर हिंदुओं ने तिलक लगाया, मुसलमानों ने दाढ़ी रखी, झूठ और ढंग की दाढ़ी, जैसे वो दूर से पक्के पड़ते। बचपन में उसको दाढ़ी नहीं मिली थी, जब पैदा हुआ तो दाढ़ी मिली थी क्या किसी? आज भी कितने सरदार मौने होकर घूमते हैं। आज भी मुस्लिम फॉरेन में रहते हैं तो बिल्कुल मुछमुंडे होकर भी चलते रहते हैं, तो कौन उनको पहचान पाता? पर कहीं ना कहीं वो दिखाते मैं मुस्लिम हूँ, वो दिखाते मैं हिंदू हूँ। वो मस्जिद में जा रहा है, वो मंदिर में जा रहा है तो दिखाते मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमानों से क्रिस्तानों से अलग हूँ। ये जो भेद हैं, जब भगवान ने भेद नहीं रखा, वही नाक, वही कान, वही जीभ, वही मुख, वही मनुष्य एक जैसा ही बनाया, तो हमको क्या हक बनता था भेद रख रख? तो वैसा ही परमात्मा को जानकर अभेद भक्ति, अव्यभिचारी भक्ति योग, योग है ज्ञान का योग कराकर, मेलाप कराकर। जब तक ज्ञान नहीं योग में आया अंदर तो भक्ति सच्ची हो ही नहीं पाती। वो द्वैत वाली भक्ति, अनन्य भक्ति, इसको याद रखना। न अन्य, कोई अलग नहीं है, सेपरेट कुछ नहीं है, कोई एक ही है, तीनों ही शब्द जिनको अलग अलग ढंग से बताया है। तो ये भक्ति योग हो जाता है, योग मेलाप हो जाता है, मिलकर ज्ञान से एक हो जाते, यही निष्काम है। अच्छा, जब ज्ञान अंदर हुआ तो अपने स्वार्थ में तुम कुछ नहीं करोगे तो ये निष्काम हो गए, और एक एक कर्म होगा प्रेम सहित, नहीं तो ऐसा ही जाओ तुम्हारा काम किया। आज एक ने, उसको धक्क लग गया, बहू इतना प्रेम से बात कर रही थी, इतने प्रेम से बोला कि अच्छा है मुझे छुट्टियां हैं तो मम्मा की मैं सेवा कर सकती हूँ। ये मौका मिला है, ये गोल्डन टाइम मिला है। बहुत ही कम लोगों में ये प्रेम उसरता है, उभरता है। अब वो एक एक पहुंचता है सामने वाले के पास, नहीं तो पाओ चट्टी बस उतारो, झंझट उतारो, लो ऐसा करके करेंगे। कर्म भी किया, विकर्म हो गया, बदकर्म हो गया सब। ये जब अपने आप को कोई वॉच करते हैं कि मेरे अंदर ज्ञान भक्ति और निष्काम आ गया है सब, तो एक एक कर्म में हजारों चारों ऐसे चांद लग जाते। वाह, थैंक यू बबन। अकर्म विकर्म, विक्रम नहीं, विक्रम नहीं, विकर्म, विकर्म,
हाँ, बदकर्म, सत्कर्म, ऐसे चौथे अध्याय में बहुत दिए हुए। अकर्म तो जैसे तुम देखोगे कि कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या नहीं कर रहे हैं? मन में मारे कुत्ते बिल्ले, या ज्ञानी शांत में तो भी अपने स्वरूप के साथ मिला पाता है। तो किसी को हम बाहर से देखेंगे उसको कुछ नहीं कर रहे हैं, तो नहीं ऐसा है। विकर्म कर रहे हैं, बदकर्म अंदर कर रहे हैं, किसको पता। पर कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, जो ऐसा करके देखता है वो सच देखता है। अकर्म में कर्म, दुनिया का व्यक्ति चुप बैठा है तो भी कर्म 98% जो मनु आ रहा है वो अंदर राग द्वेष पाप कर्म द्वैत, ना आंखें छोड़ती हैं उसको कर्मों से, न कान छोड़ते हैं, चुप बैठा है लेकिन कर्म बना रहा है। वो मतलब अंदर से अकर्म कर रहा है, अकर्म बाहर से है, बाहर से अकर्म है। सोचो ना, बाहर से कुछ नहीं कर रहा है, अंदर कर्म। अंदर एक कर्म। फिर ब्रह्मज्ञानी बैठा है, गीता भगवान से सुनो, वो इधर एक जगह बैठा है लेकिन भाव से सर्व को पाल रहा है। तो तुमने तो देखा वो चुप बैठा है लेकिन चुप नहीं है, सृष्टि पाल रहा है। अकर्म में कर्म, कर्म में कर्म। कर्म में अकर्म, फिर कर्म में अकर्म। सत्कर्म वो दिखाता है लेकिन है नहीं, बदकर्म है। और कर्म में अकर्म, बाहर करता भोगता, फुल डे ज्ञानी कर्म करता है लेकिन अंदर अकर्मी है, करता नहीं, चाहिए नहीं, स्वार्थ नहीं, तो अकर्मी हो जाता। ये चौथे अध्याय को और पढ़ना, समझ में आए जा फिर भले बात करना। हाँ, जी जी। विक्रम भी ऐसे ही विक्रम अंदर। भी है, नहीं करने वाले, मना किए हुए कर्म। विक्रम मन नहीं ये करने कर्म वाले। मना जो शास्त्रों में बोला गया कि ऐसा करो ऐसा नहीं करो, मर्यादा है ना शास्त्रों की भी। हाँ। लेकिन अपने स्वार्थ और इच्छा में हम कुछ का कुछ कर बैठते हैं। द्वेष शास्त्रों ने अलो किया है, द्वेष करें, पर इच्छा है तो द्वेष करेंगे, नफरतें करेंगे, ये विकर्म हो जाता है। जो मना किए हुए कर्म है, उसको लिखा हुआ है मना किए हुए कर्म। स्वार्थ लोभ इच्छा वो, ये शास्त्रों में मना ही है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर करते। यस, आ जाओ। निषेध कर्म। निषेध कर्म। निषेध कर्म, सच में जो टोटल अभी किसी का खून करना निषेध कर्म है। डोलाप करना, चोरी करना, ये सब निषेध कर्मों में आता है। फिर भी मनुष्य सुनकर जानकर ऐसा कर देता है, उसके नामुराद इच्छा उससे ये सब कर्म। पापी जो ऐसा तमोगुणी व्यक्ति है, उसको कोई 100 रुपया देगा, खून करके आएगा, क्योंकि उसकी वो बोलते भगवान ने कराया नहीं, उसकी अंदर की फितरत ने करवाया, लोभ ने, पाप ने। एक सत्पुरुष को तुम करोड़ों दो, वो करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसका अंदर का इतना जागृत हुआ पड़ा है कि उससे वो नहीं करेगा। निषेध कर्म ऐसे होते हैं जो बिल्कुल टोटल मना किए हुए हैं, शास्त्रों के आज्ञा नहीं है, पर वो कर बैठता। जेल जाएगा, कोर्ट जाएगा, पुलिस पकड़ेगी, लेकिन करेगी। वाह। कर्म हाँ, एक चले भजन होने दे कभी। हाँ, मैंने कहा निषेध कर्म और बदकर्म एक ही है। बदकर्म जो मैं करूं मुझे ही नुकसान, निषेध जो औरों के लिए भी बोले गए तो भी हमने नहीं माने, निषेध कर्म। हाँ, अच्छा।